नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने जैसे कि इसके पहले बात कर रखी थी कि हम लोग कीवर्ड्स पे एक सीरीज़ लेके आएंगे पूरी, तो कैसे सॉल्व करते हैं यूपीएससी के पेपर को, हम उस पर पूरी ये सीरीज लेके आए हैं। 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम पहले समझेंगे कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे हम यूपीएससी एग्जाम में बैठते हैं तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत प्रेशर होता है, तो हमें वही जो कीवर्ड्स हैं, जो हम कीवर्ड्स यहाँ समझेंगे, निकालेंगे, बताएंगे आपको, बस वही ध्यान में रखना है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए ऐसा है कि पढ़ चाहे जितना लीजिए, नॉलेज सबको है, ये आपको भी पता है। इसके पहले के वीडियोस में हमने यही बात की है कि नॉलेज सबको है। देखिए जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर मोटा मोटा हिसाब रखें तो 50 से 60 हज़ार बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो जब 50,000 ज़्यादा सीरियस होते हैं तो उनमें से 10,000 का ही क्यों होता है? उसका रीज़न है कि उन्होंने ये कीवर्ड्स बहुत सारे, आप हो सकता है आपको पता हो, सच है ये आपको भी पता होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे ये जब आप यहाँ सीखेंगे तो जो आप इसको टेस्ट सीरीज में अप्लाई करिए। जैसे आप किसी भी मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती हैं, तो यूपीएससी लेवल का तो क्वेश्चन कोई नहीं बनाता है, बहुत ज़्यादा, या तो उससे अच्छा बना देता होगा तो बहुत ज़्यादा निम्न होगा। मतलब कि उस लेवल का जो लॉजिकली जो यूपीएससी बनाती है उस टाइप का पेपर तो कोई नहीं बना सकता, आपको भी पता है। लेकिन जो पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे आप इसको सॉल्व करके देखिए कि कैसे कीवर्ड हम निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए निकालते हैं पहला क्वेश्चन। तो अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल लीजिए 2020 का, ठीक है। 2020 का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ से थोड़ा पेपर भी टफ हुआ, ना, और पेपर के बाद जो है पैटर्न लगभग वहाँ से बहुत ज़्यादा टफ कर दिया यूपीएससी ने। अगर आपने देखा हो तो उसके पहले के प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ रही है यूपीएससी की वो 98 रही है जर्नल की, लेकिन उसके बाद की 2020 की कट ऑफ 92 रही है, और सेम 2021 में लगभग समथिंग में ऐसा ही रहा है, ठीक। 2020 में भी 2021 में भी ऐसा ही रहा है। अब यह है हमारा 2020 का क्वेश्चन, ठीक। 2020 का ये पहला सेट है ए, ठीक। 2020 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका ए सीरीज नंबर है ये, ठीक। हम अब इसमें डिस्कस करेंगे, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मतलब इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है अगर आप ईमानदारी से देखें, लेकिन आप जब पेपर पाएँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन पढ़िए, क्योंकि देखिए जो पेपर सेट करता है वो हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जो पेपर आता है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है, ना कि हिंदी के अकॉर्डिंग। इसीलिए देखिए बहुत टफ जो है कीवर्ड मिलते हैं, आपने देखा होगा, तो बहुत टफ होता है हिंदी में पढ़ना। अब जैसे पहला क्वेश्चन ही अगर हम देख लें, सिर्फ पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक। सिर्फ पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो ये है आधार मेटा डेटा, ये लिखा हुआ है इसमें आधार मेटा डेटा, ये लिखा है ना। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रख सकता। अब इसमें आपको मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि आपको नॉलेज नहीं है, बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आधार के विषय में आपको पता है, आपको नॉलेज नहीं है। आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको ये पता लगा कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है कि आधार, ये आधार हो गया और ये इसका मेटा डेटा जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी बात कर रहा है। ये 3 महीना कीवर्ड हो गया आपका। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 3 महीने से ज़्यादा रख सकता है कि 3 महीने से कम रख सकता है, बस इतना थोड़ा सा। देखिए यूपीएससी की तैयारी है, थोड़ी तो नॉलेज होगी। जैसे सही कहा है किसी ने, देखिए तुक्के उन्हीं के सही लगते हैं जिनको नॉलेज ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे एलिमिनेट करने के लिए ना आपको। आप मान लीजिए 4 ऑप्शन पूछ रखे हैं, 3 के विषय में नॉलेज है आपको और चौथे के विषय में नहीं है, तो एक बात बताइए, 3 के विषय में नॉलेज है, 3 को तो आपने हटा दिया, चौथा बचा तो वही सही होगा। आपको नहीं पता है तब भी सही होगा। इसीलिए ज़्यादा नॉलेज भी फायदेमंद होती है, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता है,
यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रख सकता। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारी सूचनाएं हैं आधार में, वो 3 महीने बाद खत्म हो जाती हैं क्या? इसका कहने का तो ये है कि आधार जो है वो मेटा डेटा, जो डेटा होता है उसको 3 महीने से अधिक नहीं रख सकता, यही कह रहा है ना। तो इसका मतलब ये 3 महीने बाद जो हमारी सूचनाएं होती होंगी वो खत्म हो जाती होंगी, इसका मतलब तो यही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पहला स्टेटमेंट। अभी हम आंसर पे नहीं जा रहे हैं, हम ट्रिक सीख रहे हैं कैसे आंसर निकालना है। तो सिर्फ हमने बोला कि आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रख सकता, यही बोल रहा है वो। जैसा कि आपको पता है कि एकदम एक्सट्रीम वर्ड 3 महीने से अधिक नहीं रख सकता। दूसरे स्टेटमेंट पे आइए। अगर पहला स्टेटमेंट नहीं समझ में आया आपको तो आप दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाइए। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है राज्य निजी, क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट है राज्य निजी निगमों जिसको कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताइए, कोई प्राइवेट कंपनी आपका डेटा किसी राज्य सरकार से समझौता करके ले सकती है क्या? नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस, बिल्कुल पढ़ाई वाला दिमाग अपना अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसको साइड में रख के सीखिएगा। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बताइए कि क्या कोई राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि किसी कंपनी से वो क्या करे, समझौता करके आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको दूसरों को दे दे? ऐसा कर सकती है क्या? ये निजता का अधिकार नहीं हुआ, मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ ना। देखो आधार पे इसीलिए सवाल उठाए जाते हैं। यूपीएससी ने लगातार दूसरी बार आधार पे क्वेश्चन पूछा है, 2020 में 2021 में ही पूछा था और उसके पहले भी पूछा है। तो क्या उसके निजता पे उल्लंघन नहीं हुआ? तो उसकी सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है ना। तो वो सीधा सीधा सिर्फ यह कह रहा है राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध, देखिए ये है कीवर्ड, कोई अनुबंध नहीं कर सकता। सिर्फ नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, कोई अनुबंध नहीं कर सकता। हाँ सच है, नहीं कर सकता। अब आगे आ जाइए आप, ठीक। हम अब आगे आते हैं, ठीक। हम अब आगे आते हैं। आधार, ये देखिए ये है आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जैसे ही अनिवार्य मिला, अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, बिना इसके आप बिना इसके कोई काम नहीं कर सकते। वहां पे ये समझ जाइए। कुछ कीवर्ड है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन करते समय कैसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कीवर्ड जैसे कंप्लीटली, फुली, तो कंप्लीटली, फुली, कंपलसरी, ये हर जगह पे 98% गलती होंगी, ये आपको पता होगा, आप जानते होंगे, आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी या फिर आपने कहीं से सुन रखा होगा। जैसे ये अनिवार्य आया ना, आपको पता है कि अनिवार्य मतलब कंपलसरी तो ऐसा नहीं है। अब हम जाते हैं, अगर देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई बीमा करवाते हैं तो आपके पास नाली आधार नहीं है तो उसमें 4-5 ऑप्शन होते नहीं ना। कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे दिमाग मत लगाइए, कॉमन सेंस वाली बात है। 4-5 ऑप्शन होते हैं, नीचे आधार दे दीजिए और आयकर कार्ड दे दीजिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, 5-6 ऑप्शन होते हैं ना, वो नॉर्मल सी बात बोलता है। तो ये कह रहा है आधार बीमा उत्पाद को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक, मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता। ये 3 महीने से हम कह रहे हैं, ये आप इसको सही मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने तीसरी स्टेटमेंट को गलत कर रखा है, ठीक, तीसरी स्टेटमेंट गलत कर रखा है अभी। अभी और देखिए आप, ठीक। अभी भारत, देखिए चौथा स्टेटमेंट है आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। भारत, ध्यान से सुनिए, आधार जो है भारत की संचित निधि, संचित निधि के विषय में चलिए हम मानते हैं आपको नहीं पता है। संचित निधि से जो हित होते हैं या लाभ होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई आदेश जारी कर दिया, मान लीजिए, अगर आपको पता है, नहीं है तो आप सिर्फ सिंपल इतना से जानते हैं कि इतना तो पढ़ते ही होंगे कि आपको ये पता होगा कि जैसे योजनाएं बहुत सारी चलाती है गवर्नमेंट,
उसमें बोलती है कि डेटा, आधार डेटा अनिवार्य है। बहुत सारी योजना चला रही है। तो आपको पता होगा एक कृषि, अगर देखे होंगे आपको पता होगा तो कृषि सम्मान योजना चल रही है जिसमें 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं डायरेक्ट। तो उसमें देखा होगा आधार का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक, तो नॉर्मल सी स्टेटमेंट। अब यहां पर ये आप बोल सकते हैं यहां भी अनिवार्य है, यहां भी अनिवार्य है। तो मैंने एक वर्ड बोला था कि 98% अनिवार्य गलत होते हैं। देखिए 98%, तो 2% वाला भी यही है, ये समझ लीजिए आप। ठीक, अब आ जाइए नीचे। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ तीसरे, अब हम कीवर्ड ढूंढते हैं। देखिए अब आपने ये सॉल्व कर लिया, आपने ये देख लिया। अब आपको चलिए ठीक है क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आप नहीं कर पाए। हम कहते हैं आपने ये भी अनिवार्य करके इसको 4 को ये इसको एलिमिनेट कर दिया आपने 4 को। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गए और आपने पहले ही ये तीसरा काट रखा है कि यहां पर आधार उत्पाद को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, आप जानते हैं। तो आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, तो क्वेश्चन तो कोई सही ही नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं सही हुआ फिर ना। हम कीवर्ड की बात कर रहे हैं यहां पर तो कुछ सही नहीं हो रहा, कोई कीवर्ड नहीं आ रहा निकल के। लेकिन देखिए लॉजिक यहीं पे है। अब समझिए कि सिर्फ आपने पहले ये एक स्टेटमेंट पढ़ी है जो एकदम करेक्ट है कि हमारी निजता का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है। ऐसा कोई अनुबंध नहीं कर, ये सबको पता होता है जो यूपीएससी की तैयारी करके जाते हैं। बैकग्राउंड में इतनी कॉमन सेंस तो होती ही है कि वो सेकंड स्टेटमेंट को सही कर लेंगे। पहली चीज सही कर लेंगे का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि हम पढ़ते ही नहीं है वहां पे, जब हम पढ़ेंगे तब तो सही होगा ना। वही चीज मैं बता रहा हूं। अब आप जहां जहां पे 2 है उसके अलावा सब काट दीजिए, जहां जहां पे 2 है उसके अलावा सब काट दीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग 2 और 4, 1 2 3 सिर्फ याद रखिएगा 2 और 4, 1 2 और 3। अब आप, हम कुछ नहीं किया, हमने, आपने भी कुछ नहीं किया, हमें नॉलेज नहीं था। एक कॉमन सेंस एक स्टेटमेंट पे लगाई, आपने कई बार किया होगा मैं जानता हूं, लगाई और आप 50-50 पहुंच गए। मतलब अब आपके पास 2 ऑप्शन है, इन ये तो ये या तो ये, कोई एक ही सही हो सकता है। अब आप भी जानते हैं कोई एक ही सही हो सकता है। ठीक, अब आपको पता है कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही नहीं है। अब आपको पता है कि दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये लास्ट वाला भी कट गया आपका। ठीक, क्या कट गया, लास्ट वाला भी कट गया आपका, लास्ट वाला, अब लास्ट वाला भी कट गया आपका। तो बचेगा क्या, जहां 2 थे वो भी, जहां पर 2 थे वो सही था, सॉरी हाँ ये 2 इसमें है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बाकी सब कट गए। ठीक, अब 2 4 1 2 3 ये 2 बचे हैं। अब एक कॉमन सेंस लगा के बताइए, पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रख सकता। आपकी इंफॉर्मेशन 3 महीने से ज़्यादा या 3 महीने से कम सा कोई मतलब नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन डेटा जब भी आप कहीं आधार कार्ड लगाते हो उसमें रहती है कि नहीं रहती। आधार का मतलब क्या होता है, आप वो यही पूछ रहा है एक प्रकार से। आधार का मतलब आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आधार के अंतर्गत रहती हैं। तो क्या 3 महीने बाद खत्म हो जाती हैं? पहला स्टेटमेंट मेटा डेटा 3 महीने से अधिक नहीं रख सकता, रखता ही नहीं, वो बोल रहा है, वो डायरेक्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बोल रहा है नहीं रखता, नहीं रख सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपने पहले ही, अब पहला जैसे आपको पता लगा, आपने ये जो एक उम्मीद बन रही थी, डी ऑप्शन खत्म हो गया। हमें चौथा नहीं पता, हम ये कह रहे हैं हमें चौथा नहीं पता है, हमें चौथा नहीं पता है, हम अब भी कह रहे हैं यही है कीवर्ड। अभी और बहुत सारे कीवर्ड निकल के आएंगे जिससे आप देखते ही सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन के आंसर्स। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अनिवार्य में फंस गए, ये भी अनिवार्य, ये भी अनिवार्य। हमने आपको बता दिया कि सब काट देंगे तो गलत हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन सिर्फ एक सही स्टेटमेंट आपको पता है नॉर्मल, कि हमारा निजता, हमारा पर्सनल अधिकार है, हमें कुछ नहीं पता। ऐसा सरकार नहीं कर सकती, कोई अनुबंध नहीं कर सकता। सही है, हमने क्या किया कि जहां पर 2 है उसके अलावा सारी स्टेटमेंट काट दिया। यहां पे 2 था और यहां पे 2 था, इसके अलावा सारी स्टेटमेंट को काटा। बचा क्या? बचा 2 और 4, मतलब या तो 4 सही है या तो 4 कंप्लीटली गलत है। तो हम क्या, हमको ये डाउट हो रहा है, हम एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, ध्यान से नहीं, हम एग्जाम में बैठे हैं, हमें अब ये डाउट हो गया, क्योंकि डाउट हुआ तो आप गए, याद रखिए। हमें ये डाउट हो रहा है कि चौथा अनिवार्य लिखा है, तो ये चौथा तो 100% गलत होगा।
हमने क्या किया, अगर हम इसको काट देंगे तो इसका मतलब ये है कि तीसरा भी सही हो जाएगा, फिर अनिवार्य वाला मामला आ गया, फंस गया, फिर तीसरा भी सही हो जाएगा। मतलब ये है कि बिना बीमा जो है वो हम आधार कार्ड के बिना नहीं ले सकते। अब ये हो गया, और पहली स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई कर दिया इसने कि 3 महीने से अधिक नहीं रह सकते। इसका मतलब ये आधार आप एक बार बनवाते हैं फिर 3 महीने बाद बनवाएंगे, इसका मतलब तो ये हो गया कि 3 महीने बाद बनवाएंगे, क्योंकि डेटा तो रहेगा ही नहीं, तो आधार का मतलब क्या रह गया। तो यही मैं बोल रहा हूँ, कीवर्ड केवल कॉमन सेंस ही तो लगाना है कि 3 महीने बाद कैसे खत्म हो सकता है आपका। आप अभी जाइए जन सुविधा केंद्र पे, आधार डेटा का नंबर दीजिए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। आपने 2010 में बनवाया होगा, लेकिन आज बन के निकल के आएगी, तो 10 साल से चल रहा है ना, फिर तो कैसे खत्म हो जाएगा। तो वही यही 3 महीने से अधिक नहीं रख सकता। तो जैसे ही इसको आप काटोगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट ऊपर वाली आपने काटी, हमने पहले ही 2-2 एलिमिनेट किया, 2-2 जहाँ थे उसको लिया, और पहली स्टेटमेंट जैसे ही आप काटोगे आपका आंसर आपके सामने है, ये दूसरा और चौथा। ठीक, कौन सा? दूसरा और चौथा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। हाँ, ये मानते हैं कि जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट है, प्लीज़ इसको समझ लीजिए। जिसका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, जिन्होंने नहीं देखा कभी, वो फिर से इसको देखें और इसको अप्लाई करें। लेकिन जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट है, मेरा मानना ये है कि आप यहाँ से इसी प्रकार से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे ही टिक करें, आधार, मेटा डेटा, 3 महीने, ये 3 की पॉइंट्स हैं आपके, ये 3 की पॉइंट्स हैं आपके ऊपर। आपको नॉलेज नहीं थी, मैंने कहा चौथा आपको नॉलेज नहीं है, हमें नहीं करना कुछ भी नॉलेज से। हमने दूसरा इसी बात पे सही कर दिया कि पहला जस्टिफाई नहीं करता अपनी बात को, चौथा ऑटोमेटिक सही हो ना सही हो हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आप आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। आप सबके यहाँ, आप लोग जानते होंगे, संसद सदस्य तो होते ही होंगे, संसद सदस्य तो होते ही होंगे। जब संसद सदस्य होते हैं तो आपको ये पता होगा कि उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी आते हैं। ठीक, उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी आते हैं। जैसे विधायक जी होते हैं तो विधायक के अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं, वो उनको खर्चा करते हैं। लेकिन आजकल के विधायक जी, आप सबको पता है क्या करते हैं, हम उस विवाद में नहीं जाते, लेकिन आजकल के संसद जी क्या करते हैं आप सबको भी पता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। ये एक योजना चलाई गई सरकार के अंतर्गत, उसमें ये कहा गया, नॉर्मली एक बैकग्राउंड बनाने के बता दे रहे हैं कि इसके अंतर्गत संसद कुछ पैसा अपने क्षेत्र में खर्चा करेंगे और विकास करेंगे ताकि लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ सके। संसदीय, अब हम सीधा सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पे। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है, इस पे टिक मार करिए। अब आप एमपी लेट्स योजना के विषय में पूछ रहा है, कौन सा सही हो सकता है। सीधा सीधा उसने ये पूछ रखा है कि एमपी लेट्स योजना में कौन कौन से सही हो सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब आप सिर्फ इतना देखिए कि कौन सही होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है आपकी कूटनीति जो यूपीएससी ने बना रखी है। याद रखिए कि ये टफेस्ट पेपरों में से एक यूपीएससी का पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कीवर्ड ढूंढना है, कॉमन सेंस लगाना है, नॉलेज अपनी साइड में रखिए। कॉमन सेंस लगाना है, नॉलेज अपनी साइड में। कॉमन सेंस का मतलब एक आम व्यक्ति कैसे सोच के कोई काम करता है। यूपीएससी अगर टॉपरों को ले रही होती तो हर यूनिवर्सिटी के टॉपरों को उठाती और सीधा ले जाकर के यूपीएससी में आईएएस बना देती और उसके बाद उसको लबासना भेज करके ट्रेनिंग दिलवा करके आईएएस बना देती। लेकिन यूपीएससी ऐसा कुछ नहीं कर रही। उसका सीधा सीधा मतलब नोट में लिखा हुआ है कि हमें किसी प्रकार के स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस लगाने वाला, अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें एक कॉमन सेंस मतलब कि नॉर्मल अगर आदमी कोई सोचे तो तत्काल रूप में क्या सोचता है, ब्रिलियंसी की जरूरत नहीं है। आइंस्टीन बनने की यहाँ जरूरत बिल्कुल मत ले आइए। एक कॉमन व्यक्ति अगर ऐसा ना होता एक कॉमन व्यक्ति इसको पास कर सकता, तो आप एक बताइए, बीए एमए वाले भी इसको पास कर जाते हैं। जो एमए बीए कर रहे हैं वो भी पास कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो भी पास कर रहे हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल ये दिमाग में भ्रम निकाल दीजिए। हम बस ये देखते हैं कि नॉर्मली 4 स्टेटमेंट हैं। एक बात और याद रखिए, हम आंसर बताने से पहले कुछ चीज़ें डायरेक्ट बता देना चाहते हैं आपको, इसमें भी बता देना चाहते हैं। इसमें भी कहो तो आपको दिखा देंगे करके, लेकिन पहले इसमें दिखा देना चाहते हैं। जो दूसरा भी प्रश्न लिया है हमने
कि नॉर्मली अगर आप देख रहे हैं ये टू, ये टू, ये टू कॉमन है 3 स्टेटमेंट में, मतलब 99% बी ऑप्शन नहीं होगा, 99% बी ऑप्शन नहीं होगा। 99 चैलेंज है मेरा, इतना आसान दे देती। वो इसीलिए ट्रैप करने के लिए दिया होता है ना, जो यूपीएससी में अंधभक्त होते हैं ना, जैसे 10 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, 5 लाख जाते हैं, 50,000 तैयारी कर रहे, 4.5 लाख कहाँ जाएंगे? सीधी बात है। तो वो 4.5 लाख केवल ऑप्शन 3 और 4 को चुनेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आगे, वो वहीं पे जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट क्या है ना, आप पहले ही 75% पहुंच गए। आपको 100 सॉल्व करना था, आप 75% पे आप पहुंच गए हैं। अब ध्यान दीजिए कि आप पहले ही 75% पहुंच गए हैं। ठीक, मतलब ये 2, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉमन देखिए, मैंने कहा 2, 2, 3। अब अगर आपको और डाउट हो रहा है कि अच्छा और बताइए, तो और बताने के मतलब ये 1 देखिए, ये 1 देखिए, ये 1 देखिए, ये भी कॉमन है, 3 स्टेटमेंट में कॉमन है। अब बाकी के 3 4 3 4 जो कॉमन नहीं है वो गलत भी हो सकते हैं ना, लेकिन आपने देखा होगा 1 1 1 2 ये मतलब 100% कॉमन है, मतलब आपका 75% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लेकिन ये कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा। मतलब ये दो स्टेटमेंट हमने कॉमन सेंस के आधार पर बिना कुछ पढ़े ही सही कर ली। हमें ये पता है कि ये 2 स्टेटमेंट सही हैं, यहां से मतलब 99% ये मैंने बोल रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप भी देखते ही काट सकते हो, लेकिन ये नहीं कि पहुंचे हो तुरंत ही काट दिया, देखा तुरंत, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऐसा मत करिएगा। मैं ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती हैं। उसको मैं प्रूव भी कर देता हूं अभी आपके सामने। ठीक, उसको प्रूव कैसे करता हूं? अगर आपने ये देखा हो कि यहां पे अभी मैंने बोला कि मैं यहां पे भी कर दूंगा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया, देखिए यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे 2 कॉमन है। ठीक, अब अगर देखिए यहां पे 2 4 कॉमन है, यहां पे 4 कॉमन है, मतलब ये है कि अब ये 3 स्टेटमेंट में कोई सही होगा, सी स्टेटमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। सी स्टेटमेंट तो देखिए आपके सामने आंसर बताया है मैंने, बी स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट 98% ऐसी ही मिलेगी, तुरंत देखते ही काट दो आप। जैसे ये कॉमन ढूंढिए, 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें कॉमन है, मतलब ये कि अब ये 50-50 पहुंच गए। लेकिन अगर अगले स्टेप में अगर हम बढ़े आगे तो देखिए 4 इसमें कॉमन हो गई, फिर 4 इसमें कॉमन हो गई। अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 इसमें कॉमन हो गई, 3 इसमें कॉमन हो गई, तो भैया कुछ तो सही के लिए भी छोड़ोगे कि सब काट ही दोगे। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट इसलिए दी जाती है कि वो जो 4.5 लाख बच्चे हैं वो आउट ऑफ द वे हो जाए। अब आप आ जाइए इस पे क्वेश्चन पे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत टफ हो जाता है 4 ऑप्शन। अगर किसी को ये पता है कि कैसे सॉल्व करना है तो ठीक है, नहीं तो प्लीज इसको अटेम्प्ट मत करिए। अगर कॉमन सेंस नहीं लग रहा आपका तो यहां पे बता दे रहा हूं, अटेम्प्ट मत करिए। लेकिन आपको जैसे बताऊंगा मैं, कीवर्ड पकड़िए। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि इसी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको पकड़ने हैं कि उसका मतलब आपको पता ही होगा, बस वो बात है। तो आपको पता है, देखिए अब देखो ये है एमपी लेट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती हैं। कॉमन स्टेटमेंट है, हमें खर्चा करना है, हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, तो नॉर्मल सी बात है। वो क्या क्या, अब क्या क्या संपत्तियों में क्या क्या देखा, स्वास्थ्य, किसी भी क्षेत्र की आधारभूत संरचना, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचना, मतलब इनको देखो नहीं, अगर आपने देखा होगा तो आप देखो कि संसद अपने क्षेत्र में स्कूल बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा देते हैं, शिक्षा के लिए व्यवस्था कर ही रहे हैं, तो वो सारी चीजें आ गई ना। तो पहला स्टेटमेंट जर्नल स्टेटमेंट था। आपको ऐसे स्टेटमेंट मिले यूपीएससी में कहीं पे भी मिले, अगर लगता है कि बहुत जर्नल ऐसी स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहा है, एक ही पैटर्न पे चल रहा है, तो जर्नली सही मानिए उसको। सेकंड स्टेटमेंट में आ जाइए कि प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंक, ये कीवर्ड है, एक निश्चित अंक, निश्चित मतलब कुछ ही चीजें निश्चित होती हैं। ठीक, एक निश्चित अंक अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थी प्रयुक्त होना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। अब जब पिछड़े वर्ग की आप देख ही रहे हैं कि नॉर्मल से क्या है, गांव देश में कौन रहते हैं, अब अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए स्पेशल प्राविधान भी किए गए हैं। तो आपको कॉमन सेंस इतना लगाना है कि वो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, एक निश्चित अनुपात, मान लो 100 रुपये आ रहे, 10 रुपये उनके पीछे आप खर्चा ही कर दीजिए, क्योंकि वो सबसे पिछड़े तबके के आते हैं, तबके से हैं, या फिर
क्या कहते हैं, एक प्रकार समझ लीजिए उनका उत्थान अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन एक निश्चित अनुपात में कोई अनुपात तो देने का, मैंने कहा एक निश्चित अनुपात में कोई अनुपात नहीं है। ये निश्चित अनुपात मतलब 100 रुपये आ रहे हैं 15 रुपये खर्चा कर दिया, 10 रुपये, तो उतना नॉर्मल तो खर्चे ही कर देते हो, चाहे वो अनुसूचित जात हो, जनजात हो, और या फिर समान वर्ग हो, बीसी हो, कोई हो, तो उसके लिए तो खर्चा तो करते हो, खर्चा तो हो ही रहा है। तो बात तो कॉमन वाली हो गई, कॉमन सेंस वाली। अब तीसरे स्टेटमेंट में आइए जहां पे हमें समझने की जरूरत है। ठीक, अब ये तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एमपी लेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। ओके, चलो यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, वार्षिक आधार पर ही स्वीकृत की जाएंगी। आगे पढ़िए, और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रोनित नहीं किया जा सकता। देखो सीधा सीधा आंसर दे दिया इसने, कुछ नहीं करना। इसके दो पार्ट हैं, तीसरे स्टेटमेंट के दो पार्ट अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो आपको आ जाएगा कि निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। बिल्कुल यहां तक एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है हमें। लेकिन जो हम एक साल बाद निधियां, जैसे सर गवर्नमेंट क्या करती है कि एक साल पे निधि दे दी उसने, अगर देखिए निधि खर्चा आप नहीं कर पा रहे हैं अप्रयुक्त, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए दिया, तो 1 लाख में मान लीजिए 80,000 आपने खर्चा किए, 20,000 नहीं खर्चा कर पाए, तो वो यही बोल रहा है कि अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनित नहीं किया जा सकता, मतलब अगले साल में उसको जोड़ के नहीं रखा जा सकता। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कॉमन सेंस कि अगर आप देखते होंगे 4 साल चुनाव के हो जाते हैं तो लास्ट में हमारे यहाँ लास्ट में जितने भी एमपी विधायक होते हैं सब लास्ट में खर्चा करते हैं, क्योंकि वो निधियां क्या करते हैं 4 साल तक बचा लेते हैं और साल भर के अंदर लास्ट में काम करके दिखा देते हैं, तो लगेगा विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया, भाई बहुत अच्छा काम किया। ये आपके बगल चल रहा, आपके बगल चल रहा ये पूरा एटमॉस्फेयर आपके बगल क्रिएट है, मतलब आपके बगल ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको कॉमन सेंस लगाना है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कॉन्फिडेंस है। आप कहाँ पढ़ते हैं बताइए, ऐसी चीजें कहीं पढ़ी हैं? एक आध बार न्यूज़पेपर ऊपर में सुन लिया होगा या लक्ष्मीकांत में पढ़ लिया होगा, लक्ष्मीकांत में देख लिया होगा, तो इसमें लिख रखा है 2 जगह पे उसकी चर्चाएं हैं। लेकिन कौन सा इसमें पहाड़ था बताइए? 4 स्टेटमेंट की थी, इसमें 3rd स्टेटमेंट आप पढ़े कि उसमें सीधा सीधा लिख रखा है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, देखिए भ्रमित करने के लिए यूपीएससी क्या कर सकती है, पहला स्टेटमेंट कितना सही दिया देखो। सेकंड स्टेटमेंट वो खेल गई, सेकंड स्टेटमेंट वो खेल गई, ये देखिए वो सेकंड स्टेटमेंट में वो बोल रही है कि अगर आपने 1 साल में खर्चा कर लिया तो कर लिया, अगले साल आप यूज नहीं कर सकते उस पैसे का, वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, या तो पैसा वो फिर से वहीं वापस हो जाएगा जहां से आया है। ऐसा थोड़ी ना है 5 साल के लिए विधायक या सांसद बने हो आप, तो आपके निधियां जो आपके अकाउंट में आई, आपने जो खर्चा किया, ऐसे थोड़ी रईस हो गए हैं जो सांसद और विधायक बने बैठे हैं। भाई सिंपल सी बात है, गलत वे में मत सोचिएगा उनको। मतलब ये कहने का कि अगर 1 साल में 10,000, 20,000 या 30,000 जो भी पैसा आता है उसमें का 10% खर्चा कर दिया, 20% बचा करके लास्ट में उसको 4 साल बाद खर्चा कर दिया, तो बात तो वही पड़ गई उनके लिए। वो 4 साल में धीरे धीरे खर्चा करते हैं या फिर वो इसलिए वो अगले साल में जाता है। ठीक, बस इतना जानना था, अगले साल में जाता है और यहाँ लिखा है अप्रयुक्त निधियां अगले साल में नहीं जाती हैं। अब आ जाइए ऑप्शन पे। हमने जैसा कि आपको बता रखा है, हमने जैसा कि पहले आपको बता रखा था कि देखिए 2 कॉमन था, हमने आपको बता रखा था। अब देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने ये 3 को एलिमिनेट कर दिया और ये 3 को, बी को हमने पहले ही एलिमिनेट किया था। देखिए हमने कुछ नहीं किया था तब भी हम तीसरे जहाँ 1 2 3 यहाँ मिल गया उसको एलिमिनेट कर दिया। अब हमको ये पता है कि पहली दूसरी स्टेटमेंट जर्नल स्टेटमेंट थी और वो सही है। ठीक, वो सही स्टेटमेंट थी, मतलब अब ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। अब आ जाइए चौथे पर। ये कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। निरीक्षण, अभी आप इसका इंग्लिश वर्जन अगर इसमें होगा तो हम देख लेंगे। निरीक्षण मतलब कुछ बहुत बेग स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, वो सिर्फ इतना बोल रहा है। हाँ, बेग लग सकता है जब आपने थोड़ी भी नॉलेज नहीं हो आपको। तो जो एमपीलिट्स योजनाएं आती हैं असल में उनका अकाउंट ना जिलाधिकारी के साथ ज्वाइंट अकाउंट होता है, सारे पैसे जिलाधिकारी अकाउंट में आते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जिलाधिकारी भी भागीदार होता है ना। देखिए जिलाधिकारी को बहुत सारे छोटे छोटे काम करवाने पड़ते हैं तो उनके अकाउंट में भी पैसा आता है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का
जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है।